सकती है और क्या इंडिया कामयाब हो सकता है? यूक्रेन जो दूसरी दुनिया इस जंग को नहीं खत्म कर सकी तो इसका क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कर भी लें। अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो उसका सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये याद रखें आप। तो इंडिया की सारी डिप्लोमेसी जो है वो अपने स्टेचर को मनवाने के लिए भी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें इश्तियाक अहमद जो पाकिस्तान के कॉलमिस्ट और इतिहासकार है, उन्होंने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए भारत के जो यथास्थिति है पूरे विश्व में, कैसे भारत की इमेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कैसे अमेरिका जैसे देश भी हर जगह भारत को लाने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में जितने भी आज भारत ने तहलके मचाए उन सभी का और भारत की इमेज का विश्लेषण किया है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच भी अगर युद्ध में भारत ने मध्यस्थता की अमेरिका के कहने पे, तो कहीं ना कहीं भारत की इमेज ऐसी बन जाएगी कि वो एक आर्थिक महाशक्ति और सबसे बड़े मध्यस्थ और वीटो पावर और जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में भी मेंबर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी मेंबरशिप। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से विश्लेषण किया गया है इश्तियाक अहमद और फकर यूसुफ जी के बीच। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों डेवलपमेंट और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये बेहतर होनी चाहिए। सर अ, मुझे जब एससीओ में बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने और उन्होंने सामने कहा था कि यार ये जंगों का दौर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये बात करना किसी और ने क्यों नहीं की? ये कैमरॉन ने क्यों नहीं की, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ये जो बाइडेन ने क्यों नहीं की, ये किसी और ने क्यों नहीं की? एक एशियन मुल्क का, हिंदुस्तान का नो डाउट कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है इस वक़्त दुनिया में, उन्होंने ये बात की व्लादिमीर पुतिन के सामने, लेकिन और किसी से हमने नहीं सुनी। हालाँकि और भी बहुत सारे लोगों की उनके साथ ताल्लुकात भी है रशिया के साथ और शायद पुतिन के साथ दोस्तियाँ भी। अब ये वाकई ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपका ऑब्जर्वेशन है कि नरेंद्र मोदी साहब तो ये बात कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। या तो ये सारे वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका वो क्योंकि इस किस्म की बात क्यों नहीं कर रहे? वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि रशिया अग्रेसर है और एक मुल्क जो सेल्फ जिसकी सॉवरेंटी है और वो अपनी एक चॉइस करना चाहता है यूरोपियन यूनियन और नेटो में ज्वाइन करने का, तो ये उसका सेल्फ ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये उसको क्रश कर रहे हैं। तो कोई वेस्टर्न पावर्स भी इस जंग को ख़त्म करने के लगता है कि तैयारी नहीं है उनकी। उनकी शायद कैलकुलेशन हो कि अगर रशिया को हम और ड्रैग कर लें तो शायद रशिया के अंदर एक वो क्या कहते हैं अपराइजिंग हो जाए अगेंस्ट पुतिन, और पुतिन और उसका जो सारा सिलसिला है वो कोलैप्स कर जाए। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी तो हो सकती है ना। बट आई डू एग्री विथ यू, व्हाई इज ओनली नरेंद्र मोदी जी सेइंग दिस एंड व्हाई नॉट वेस्टर्न पावर्स? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग किस्म की सिचुएशन है कि जंग को खत्म करने के लिए जो एफर्ट होने चाहिए ना वो नजर नहीं आते। एग्जैक्टली सर, हम मतलब हम तो यही सुनते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग, क्योंकि तरक्की भी बहुत इन लोगों ने की है लास्ट अगर 100 ईयर्स में देखें या लास्ट 50 ईयर्स में देखें, एजुकेशन भी इनके पास बहुत है और यूनाइटेड नेशन में भी ये बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, बल्कि दुनिया में ये कहते हैं कि यार इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अपने कंट्रीज़ के अंदर ये मैं छोटी सी तो खैर अब जंग नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी जंग हो रही है, क्योंकि रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह दें या फिर रशिया वर्सेस यूरोपियन यूनियन अमेरिका को कह दें, आधी से शायद ज़्यादा दुनिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड आप कहें, वेस्टर्न वर्ल्ड, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल कई मुल्क जो हैं वो इसके ये वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रोपेगेंडे को नहीं एक्सेप्ट करते, नजर भी आ रहा है। जी 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 तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर ये वाली जंग नहीं रोक सकते तो फिर सर यूनाइटेड नेशन है, ये यूरोपीय यूनियन है, ये फला है, ये डिमका है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ बस हमें दिखाने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। अगर ये अपने इस जंग को नहीं रोक सकते, चले मैं नहीं करता जिक्र अफगानिस्तान जंग का, मैं इराक जंग का या मैं लीबिया के जंग का या फिर और जो छोटे कंट्रीज में हुए, इंसान तो ज़्यादा उसमें मरे लेकिन छोटे मुल्क इसलिए कि उनकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उनके पास शायद उस तरह का पैसा नहीं था। लेकिन
यूक्रेन में हो रहा है तो एटलीस्ट अब तो इनको रोक लेना चाहिए। हज़ारों लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं। मैं तो बिल्कुल आपसे टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं स्वीडन में रहता हूँ और हर शाम को हम बैठ के यहाँ का न्यूज़ देखते हैं, वो इतना वन साइडेड ही होता है कि जो रिपोर्टर भी हैं, वो जो यहाँ से जाते हैं, जी, वो जहाँ पे रशियंस विड्रॉ कर गए हैं, वहाँ पे यूक्रेनियन विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे होते हैं। जी, तो जाहिर है इन वेस्टर्न पावर्स ने टोटल एक पोजीशन ले ली है यूक्रेन के हक में। अब ये तो हिस्ट्री बताएगी ना बाद में, क्या ये एक फैसला दुरुस्त था या नहीं था। ये तो नजर आता है कि ये पावर्स कोशिश नहीं कर रही कि ये जंग खत्म हो जाए। समझ गए आप? जी, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। somebody wants to drag on the war, और शायद कैलकुलेशन ये है कि पुतिन के खिलाफ कोई बगावत ही हो जाए रशिया में, और अगर वो बगावत होती है तो इनका मकसद पूरे इस इलाके में जो है, और वो मकसद क्या पूरा है हो मुझे जाएगा। समझ नहीं आती। हाँ, पूरा हो जाता है। जी, हाँ जी। अच्छा सर, लेकिन जिस तरीके से हमने यूरोप के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, पावर क्राइसिस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अब वहाँ से गैस नहीं मिल रही, बल्कि 2-3 दिन पहले डीडब्ल्यू रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं कि रशिया कतर से जो एलएनजी खरीद रहा है वो महंगे पैसों, ज़्यादा पैसों में खरीद रहा है, तो इसलिए इन कंट्रीज़ को अब एलएनजी अवेलेबल नहीं है। लेकिन सर हम तो चले, मैं ये कह दूंगा कि हम तो आदी हैं इन चीज़ों के कि चले कभी गैस नहीं आ रही तो कभी बिजली बिजली नहीं है, तो कभी क्या है, कभी पेट्रोल नहीं है पंप्स पे, या कभी और खाने पीने की, कभी आटा गायब हो जाता है। ये तो हम पाकिस्तानी तो चले आदी हैं, बांग्लादेशी भी शायद आदी हो किसी हद तक, या फिर एशियन काफ़ी हद तक चले बर्दाश्त कर भी लेते हैं। लेकिन सर कैसे करेंगे? ये 28 कंट्रीज़ हैं और मोस्टली को अगर जर्मनी में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, फ्रांस में हो रही है, तो ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। यूके में तो भी है, बहुत है सर यूके यूके में, में। एग्ज़ैक्टली, सॉरी, बिल्कुल हाँ मैं यूके को मिस कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली राइट सर। जी जी, तो बिल्कुल सर इतने बिल्कुल अगर इन बिल्कुल। बड़ी ताकतों में ये चीज़ें हो रही, तो फिर वहाँ पे तो और छोटे कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, तो सर वो जी जी, कैसे बर्दाश्त करेंगे इन सारी चीज़ों को? ये मुझे नहीं पता कैसे बर्दाश्त करेंगे। मतलब कल शाम की खबर थी कि पेट्रोल की कमी के बावजूद गैस रिजर्व्स उन्होंने पूरे अपने कायम रखे हुए हैं, तो शायद इतना बुरा विंटर ना गुजरे। अब ये भी तो एक जंग की स्ट्रेटजी है ना, कि आप लोगों को पूरी तरह इन्फॉर्म ना करें। लेकिन जी, जी। मैंने देखा स्वीडन के अंदर कल एक वो क्या कहते हैं, बेकरी के ओनर जो है ना, ही वाज क्राइंग कि मैं अपनी तबाह हो गई है मेरी सारी बिजनेस, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज, मैं अपने घर के अपने बच्चों को कैसे पालूं, अपने एम्प्लॉयज को कैसे। तो स्वीडन की भी इकोनॉमी का इसका सत्यानाश हुआ हुआ है। नो डाउट। अच्छा, जो बिग बैंक्स हैं उनका प्रॉफिट बहुत ऊंचा जा रहा है, और जो वॉर इंडस्ट्री है उसकी तो वारे न्यारे अब हो जाएंगे ना, जब वो पांचों घी और सर कढ़ाई में वाली बात है सर। तो विनर्स इसमें वही लोग हैं जो पावरफुल हैं, अमीर हैं, वेल सेट हैं, उनको इस जंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान नहीं होना, राइट। बल्कि उनको तो शायद और जंग के बाद वो लाइसेंस भी मिले, ठेके भी मिले कंस्ट्रक्शन के लिए। मजीद फायदा तो हो कई सकता दफा है। ये भी होता है कि जंग करवाने से कुछ पावरफुल जो हैं फोर्सेस वो लॉबीज। उससे फायदा उठाती हैं, और अवाम को एक हद तक दबा लेना, मिसलीड करना, ये लगता है मुमकिन है। कहा ओके, जाता है कि ये इंफॉर्मेशन ईरा है, लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन का एग्री भी सर। एक बहुत बड़ा ईरा है बहुत अच्छी कि बात आपका की, माइंड बिल्कुल। कैप्चर किया हुआ है। ऐसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। बहुत अच्छी बात आपने की सर कि इतना एडवांस दौर में हम लोग रह रहे, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, आई डिस नो, इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा है। बिल्कुल आपसे बहुत एग्री हूँ सर ज्यादा। इस बात पे। अच्छा सर, एक अभी G20 भी नवंबर में होना है बाली में, वहां पे बड़ी ताकतों के जो भी लीडर्स हैं वो वहां पे होंगे, प्यूटन भी, जो बाइडेन भी, MBS भी, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी भी। लेकिन इस वक्त ये भी खबरें आ रही कि मुलाकात नहीं होनी मोहम्मद बिन सलमान वर्सेस जो बाइडेन की। एक तो ये इशू है,
फिर हिंदुस्तान ग़ालिबन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया को एक पेज पे ले आया जाए या एक टेबल पे ले आया जाए। और शायद ये कोशिशें पिछले कई महीनों से उनकी तरफ से चल रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। सर क्या नज़र आ रहा है कि सऊदीया और अमेरिका के बीच में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या इंडिया कामयाब हो सकता है? यूक्रेन जो दूसरी दुनिया इस जंग को नहीं ख़त्म कर सकी, तो इसका क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कर भी ले। अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो उसका सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये याद रखें आप। तो इंडिया की सारी डिप्लोमेसी जो है वो अपने स्टेचर को मनवाने के लिए भी है, और ये एक अच्छी बात है। सिक्योरिटी काउंसिल में वही मुल्क हों जो जंग के खिलाफ हैं, जी समझ गए आप? बिल्कुल। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इंडिया की परमानेंट पोजीशन को सिक्योरिटी काउंसिल में रोकने की कोई आर्गुमेंट नहीं बन सकती। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इंडिया की गेन होगी। क्या वो कामयाब होंगे या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अगर हो जाए तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस जो मुझे नजर आता है वो यही है कि इंडिया बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिका अगर रोकना भी चाहे तो कैसे रोकेगा? ठीक है, क्योंकि जब एवरीबॉडी फेल्स बट इंडिया सक्सीड्स, तो इससे ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस की क्या निशानी हो सकती है? बिल्कुल, समझ गए आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल। दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया वाला और सऊदी अरेबिया के जो है मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ी मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया और अमेरिका बहुत क्लोज रहे हैं। बिल्कुल। और अब सऊदीज जो हैं वो बाइडन को भी डिफाई कर रहे हैं, और उन पे ये था कि आप अपनी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाएं। जी हाँ जी, उसको सऊदीज ने एग्री नहीं किया। तो व्हाट इज दिस इंडिकेटिव ऑफ? आई हैव नो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अभी तक ईरान और सऊदी अरेबिया ईरान और अमेरिका की रिलेशनशिप कोई इस तरह की नहीं हुई कि वो सऊदीज उससे फिक्रमंद हो जाए। जी जी जी, समझ गए आप? बिल्कुल। तो दिस इज स्टिल समथिंग दैट आई एम वंडरिंग अबाउट, एंड मैं इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करता, बिल्कुल। लिहाजा आई हैव नो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है। ये भी हो सकता है कि सऊदीज ने रियलाइज कर लिया कि दिस अमेरिका का वो होल्ड जो दुनिया पे था वो अब नहीं रहा। इस जंग ने साबित भी कर दिया है कि यूरोपियन और ये जो है पावर्स, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो जी। एक तरफ है